Hello, my dear students. It's Darvid Sharma on behalf of Team Sajicore Online. I welcome to you all today's session. These for class 11th and NEET 2021 बैच। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स के बीच में। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। अभी तक हम लोग 2 क्लासेस ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें कि पहली क्लास में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं आपका इंट्रोडक्शन ऑफ अ सेल एंड ओवरव्यू ऑफ अ सेल। वहीं हमने अपनी क्लास 2 या फिर लेक्चर 2 में हम लोगों ने कंप्लीट करा था आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में, और हमने प्रोकैरियोट को प्रॉपरली पढ़ा था, और साथ साथ हमने ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को भी काफ़ी प्रॉपरली समझा था। और आज के लेक्चर में मैं आपको डिफ्रेंशिएट कराने से पहले प्रोकैरियोट्स को थोड़ा सा फिर से बताऊंगा। मैं जानता हूँ थोड़ा बोरिंग हो सकता है, बट इसमें बेनिफिट आप लोगों के रहेगा। मीन्स आपका वो कंसेप्ट प्रोकैरियोट का क्लियर हो जाएगा दोबारा एक बार, और इसी बहाने आपका एक तरीके से रिवीजन भी हो ही रहा है। और कुछ टीचर इस टॉपिक को जनरली पहले ही पढ़ाते हैं और कुछ टीचर बाद में भी, लेकिन मैंने बाद में सिर्फ ये टॉपिक चूज़ करने का सबसे बड़ा रीज़न जो था कि मैं चाहता था कि आपको पहले प्रोकैरियोट्स का नॉलेज हो, ताकि आप इजीली आगे इन दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सकें, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में। और साथ साथ देखिए, अब आप दोबारा मैं करवाऊँगा प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंस, तो आपका रिविज़न फिर से हो जाएगा। क्या जाता है, अच्छी बात है। तो चलिए अब ज़्यादा बात ना करते हुए, आप लोग जैसे जानते हैं कि अपने साथ पेन और नोटबुक ज़रूर लेके बैठें और नोट्स साथ साथ बनाते चलें, क्योंकि अगर आप नोट्स नहीं बना रहे तो इट्स अ वेस्ट ऑफ अ टाइम। क्योंकि देखिए, हम नोट्स बनाते हैं तो वो चीज़ हमारे ब्रेन में काफ़ी देर तक रहती है। और अपने साथ पानी की बोतल ज़रूर रखें, और तब तक ना उठें जब तक लेक्चर पूरा ना हो, चाहे ड्यूरेशन कितना भी हो। लेकिन आप तभी उठें जब आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो और जब आप पूरा लेक्चर देख चुके हों। तो चलिए अब इसी के साथ हम लोग ज़्यादा बात ना करते हुए अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो चलिए फिर से एक बार प्रोकैरियोट को देखते हुए समझते हैं। यहाँ पर देखिए, नंबर 1 पे है आपका राइबोसोम। राइबोसोम का फंक्शन आप लोग जानते हैं, प्रोटीन सिंथेसाइज फंक्शन होता है। फिर उसके आपको बाद में दिखाई दे रहा है नंबर 2 पे मीजोसोम। मीजोसोम का आप लोग फंक्शन जानते हैं कि इसमें रेस्पिरेटरी एंजाइम होता है, सेल वॉल फॉर्मेशन में होता है, और इसके वेरियस फंक्शन है जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में करा दी। फिर उसके बाद आपका आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप लोग जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से मीजोसोम फॉर्म होता है। फिर देखिए नंबर 4 पे है आपका सेल वॉल। सेल वॉल आप जानते हैं यहाँ से आपका फ्लैजिला राइज होता है, और यहाँ पे सेल वॉल होती है आपकी मेनली तो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। फिर सबसे बाहर की तरफ होता है कैप्सूल। कैप्सूल भी हो सकता है या स्लाइम लेयर भी हो सकता है। डायग्राम में केवल कैप्सूल दिखा रखा है, तो कैप्सूल का फंक्शन आपको पता होना चाहिए कि कैप्सूल क्या करता है। कैप्सूल आपका जो है रफ एंड टफ होता है, मीन्स हार्डर होता है, और साथ साथ यह आपका गमी और स्टिकी नेचर प्रोवाइड करता है सेल को। फिर उसके बाद देखिए बैक्टीरियल फ्लैजिलम। बैक्टीरियल फ्लैजिलम का फंक्शन क्या होता है, मोटिलिटी प्रोवाइड करना। कहाँ से अराइज होता है, सेल वॉल से अराइज होता है, और 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, हुक, बेसल बॉडी एंड फिलामेंट। फिर देखिए क्या है, फिर है पिलाई। पिलाई का मैंने आपको फंक्शन बताया था, पहले लेक्चर में बताया था कि पिलाई क्या करता है, कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है। ठीक है। फिर उसके बाद आपको न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड आप जानते हैं न्यूक्लियोइड क्या होता है। न्यूक्लियोइड होता है जिसके बाहर कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना हो, और इसमें जो डीएनए होता है वो होता है डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। फिर उसके बाद देखिए क्या दिख रहा है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म आप जानते हैं कि जिसके अंदर आपका न्यूक्लियोइड वगैरह ये सब रहते हैं, ये सब आता है आपका साइटोप्लाज्म के अंदर, या फिर आप कह सकते हैं मेन एरिया ऑफ सेलुलर एक्टिविटी साइटोप्लाज्म। यहाँ पे मतलब ज़्यादातर आपकी सेलुलर एक्टिविटी जितनी भी होती हैं। शायद हमने इसमें कुछ छोड़ दिया, तो एक बार फटाफट देखते हैं। राइबोसोम बता दिया, मीजोसोम बता दिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बता दिया, सेल वॉल बता दिया, कैप्सूल बता दिया, लेकिन प्लाज्मिड नहीं बताया। ठीक है, तो मैं प्लाज्मिड को आपको ध्यान दिला देता हूँ। प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए विद सेल्फ रेप्लिकेटिंग नेचर। ठीक है, तो इसका मैंने आपको बताया था, ये हम बायोटेक में ढंग से डिटेल के साथ हम लोग इसे पढ़ेंगे। ये एज अ वेक्टर यूज़ होता है बायोटेक में। तो चलिए अब हम थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन देख लेते हैं प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। ये हम लोग अब आराम से करेंगे, कोई स्पीड में नहीं करेंगे। वो टॉपिक मैंने थोड़ा सा, मैं जानता हूँ आपको, जब मैंने दोबारा प्रोकैरियोट बताया तो काफ़ी जल्दी बताया। हो सकता है 1-2 फंक्शंस मैंने छोड़ दिए हूँ। देखिए, अगर छोड़ भी दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं उसे अपने पहले लेक्चर में बता चुका हूँ। जब मैं आपका डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो भी मैं आपको उसे एक बार रिवाइज़ करा दूँगा, इसलिए आप लोग परेशान ना होएं। ठीक है, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। ठीक है, तो अब आप चलो भैया अब स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, देखिए पहला डिफ्रेंशिएशन क्या है, मीजोसोम। प्रोकैरियोट में हम पढ़ के आए थे कि भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से आपका मीजोसोम फॉर्मेशन होता है, और मीजोसोम केवल आपका प्रोकैरियोट में देखने मिलता है, यूकैरियोट में एब्सेंट होता है। दूसरी चीज़ देखिए क्या है, दूसरी चीज़ है आपकी पिलाई। पिलाई का फंक्शन आप लोग जानते हैं, कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है, सेल टू सेल कॉन्जुगेशन में हेल्प करता है, और यह आपको केवल और केवल प्रोकैरियोट्स में देखने मिलता है, यूकैरियोट्स में यह आपको देखने नहीं मिलता। फिर देखिए थर्ड है फिम्बरी।
फिम्ब्रियाई आपका आप जानते हैं प्रोकैरियोट में प्रेजेंट होता है और ये आपका किसी होस्ट से अटैच होने में या सरफेस अटैचमेंट में आपका हेल्प करता है। ये फिम्ब्री का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये आपका ब्रिसल्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, आपके प्रोकैरियोट सेल्स पे या बैक्टीरियल सेल्स पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये यूकैरियोट में यह एब्सेंट होता है। नंबर 4 पॉइंट देखिए, न्यूक्लियर एनवेलप प्रोकैरियोट में एब्सेंट होता है। और आप जानते हैं कि प्रोकैरियोट्स में जो है ये न्यूक्लियर एनवेलप एब्सेंट होता है और वहाँ पर जो है आपका न्यूक्लियस कैसा होता है, नेकेड होता है, मींस कोई भी इसके बाहर कोई मींस कवरिंग नहीं है, मींस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की कोई कवरिंग नहीं है। तो और इसमें जो है आप जानते हैं डीएनए डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर होता है, ठीक है, क्रोमोसोम्स भी होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होने के कारण ही इसको कहा जाता है, यहाँ पर न्यूक्लियर एनवेलप नहीं होता है इसलिए कहा जाता है इसे न्यूक्लियोइड। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे और आप ये बात मैं समझता हूँ कि आप लोग ये बात जानते हैं, ठीक है। वहीं अगर आप देखिए यूकैरियोट में, तो आपको यूकैरियोट में एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियर एनवेलप देखने मिल जाती है। यूकैरियोट को भी खोलेंगे तो आप देखेंगे यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियोट्स का मतलब होता है न्यूक्लियस, मीन्स ट्रू न्यूक्लियस, जिसके बाहर एक मेम्ब्रेन बाउंड है, मीन्स एक मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन की कवर है। फिर चलिए नंबर 6 पे देखिए, हिस्टोन प्रोटीन होता है। हिस्टोन प्रोटीन का देखिए फंक्शन क्या होता है। हिस्टोन प्रोटीन आपका यूकैरियोट सेल्स में मिलता है, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स में मिलता है और ये क्या करता है, अपने चारों तरफ डीएनए को रैप कर लेता है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे समझिए, जैसे कि आपके पास एक मोती है और उसके चारों तरफ आपने एक धागा लपेट दिया है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपको प्रोकैरियोट में ये स्ट्रक्चर देखने नहीं मिलता। रीज़न क्या है, क्योंकि आपको पता है कि भाई कि प्रोकैरियोट्स में जो डीएनए है सर्कुलर है, तो मीन्स फ्री एंड नहीं है, तो उसे रैप नहीं करा जा सकता। और हम इसे आगे डिटेल में पढ़ेंगे आपका जब हम क्लास 12 का चैप्टर 4 करेंगे, जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें हम इस चीज़ को पूरा डिटेल में करेंगे। फिलहाल तो अभी आप समझ लीजिए इस बात को, वो केवल एक ऊपर से आप एक आइडिया लगा लीजिए। और जब आपका डीएनए रैप होता है अराउंड हिस्टोन प्रोटीन, तो उसे कहते हैं आपका न्यूक्लियोसोम। और ये हिस्टोन प्रोटीन जो है ऑक्टामर की फॉर्म में होते हैं। तो चलिए इस बात पे भी ज़्यादा स्ट्रेस नहीं डालते और इसको हम लोग प्रॉपरली चैप्टर 4 12th के में समझ लेंगे, ठीक है, जिससे हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस करेंगे। फिर देखिए नंबर 7 पर है आपका क्रोमोसोम, ठीक है। प्रोकैरियोट्स की बात करें तो यहाँ पे सिंगल सर्कुलर जीसी मीन्स ग्वानिन एंड साइटोसिन रिच क्रोमोसोम होते हैं। और आप ध्यान रखेंगे ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। और ये मीन्स इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छी होती है, मीन्स इनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू यूकैरियोट्स, ठीक है। और यूकैरियोट्स में जो आपको देखने मिलते हैं डबल बॉन्डिंग, मीन्स 2 हाइड्रोजन बॉन्ड देखने मिलते हैं आपको एडेनाइन और थाइमाइन के बीच में। और इनकी स्ट्रेंथ मीन्स प्रोकैरियोट्स के बराबर ज़्यादा इतनी अच्छी नहीं होती, मीन्स प्रोकैरियोट्स की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है ड्यू टू 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। और हम इस वाली बात को भी हम लोग पूरा का पूरा 12th में पढ़ेंगे, क्योंकि आपका ज़्यादातर सेक्शन ये जैसे आपका क्रोमोसोम हो गया, प्लाज्मिड हो गया, और आपका अभी हम लोग पढ़ के आए थे हिस्टोन प्रोटीन, ये सब हमारा 12th के सेक्शन का ज़्यादा है, मीन्स चैप्टर वाइज हम लोग इनमें पढ़ते जाएंगे। तो ठीक है, सिर्फ अभी आप एक ओवरव्यू जान लीजिए पूरा। फिर देखिए नंबर 8 पे है आपका प्लाज्मिड। प्लाज्मिड मैं आपको बता चुका हूँ प्रोकैरियोट्स में मिलता है और इसका ये होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए विद सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रॉपर्टी। इसका रोल आपका बायोटेक में है, जो कि आपका फिर से 12th का सेक्शन है। तो उसके बाद देखिए मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख दिया है एमबी ऑर्गेनेली, तो आप समझ जाइए एमबी का मतलब है यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, ठीक है। आप लोग जानते हैं मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली एब्सेंट होती है किसमें, आपके प्रोकैरियोट्स में। सिर्फ वहाँ पर एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली फाइंड होती है जिसको बोला जाता है राइबोसोम, ठीक है। वहीं आपकी ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली आपकी प्रेजेंट होती हैं यूकैरियोट्स में। लाइक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और गोल्गी एपैरेटस। चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग राइबोसोम नंबर 10 पर, ठीक है। तो राइबोसोम का फंक्शन आपको पता है कि इसका फंक्शन होता है प्रोटीन की सिंथेसाइज करना, ठीक है। तो अब आप जानते हैं प्रोकैरियोट में 70S टाइप का राइबोसोम मिलता है, वहीं आपका यूकैरियोट में 80S मिलता है, और लेकिन 70S भी मिलता है, ठीक है। तो देखिए 80S जो मिलता है आपका, वो मिलता है आपका साइटोप्लाज्म में, वहीं आपका माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपको 70S राइबोसोम देखने मिलता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये बात तो आपको भूलनी नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपका लिखना भूल गया, उसके लिए सॉरी, ठीक है। वैसे ये बात मैंने आगे भी स्लाइड मीन्स लास्ट वाली स्लाइड में इस चीज़ को मैंने मेंशन करा है, इसलिए परेशान मत होइए। फिर देखिए नंबर 11 पे है आपका इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी का फंक्शन जानते हैं कि एज अ स्टोरेज फंक्शन करती हैं, ठीक है। ये आपका प्रोकैरियोट्स में मिलती हैं, यूकैरियोट्स में नहीं मिलती।
फिर देखिए नंबर 12 पे बात करते हैं तो होता है वैक्यूल का। ठीक है, वैक्यूल आपका प्रोकैरियोट्स में देखने मिलता है तो किस टाइप का मिलता है, स्यूडो टाइप का। स्यूडो मीन्स एक नोट प्रॉपर वैक्यूल नहीं है। ठीक है, और अगर यहाँ पे वैक्यूल भी होता है तो बहुत छोटू सा वैक्यूल होता है, मीन्स बहुत छोटा सा वैक्यूल होता है। और वहीं अगर हम बात करें तो यूकैरियोट की, तो यूकैरियोट में आपको काफ़ी एकदम मीन्स ट्रू वैक्यूल देखने मिलता है। ठीक है, अगर आप प्लांट सेल में देखेंगे तो एक काफ़ी बड़ा वैक्यूल होता है जो आपका मैक्सिमम साइटोप्लाज्म के अंदर का सेक्शन कवर करता है। ठीक है, अभी मीन्स अगले आने वाले लेक्चर्स में हम लोग ये भी पूरा डिटेल में समझेंगे कि भाई वैक्यूल क्या है, और मीन्स प्रॉपरली हम सब समझने वाले हैं धीरे धीरे, बस आप वेट कीजिए। फिर देखिए अगला पॉइंट क्या है, नंबर 13 पर हम लोग देखते हैं सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न की अगर हम प्रोकैरियोट में बात करें तो ए माइटोटिक डिवीजन होती है। ए माइटोटिक का मतलब होता है बेटा स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन नहीं होता। वहीं अगर हम लोग यूकैरियोट्स में देखेंगे तो आप लोग जानते हैं कि जब भी सेल डिवीजन होता है तो आपका स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होता है। फिर देखिए उसके बाद साइज़ की बात करें तो बेटा आप जानते हैं प्रोकैरियोट आपके स्मॉलर साइज़ होते हैं। ठीक है, 1 से 2 माइक्रोमीटर्स के होते हैं, वहीं आपकी यूकैरियोट 10 से 20 मीटर के साइज़ में होते हैं। तो बेटा चलिए इसी के साथ हम लोगों ने अपना कंप्लीट कर चुके हैं यहाँ पर आपका यूकैरियोट वर्सेस प्रोकैरियोट। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट या इसे आप एक्स्ट्रा स्टॉक पॉइंट समझिए, और ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आपको इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए इन पॉइंट्स का। तो इन पॉइंट्स को आप लोग स्टार मार्क पॉइंट करके लिखेंगे। तो चलिए देखिए पहला पॉइंट कह रहा है प्लाज्मेट एब्सेंट इन यूकैरियोट्स एक्सेप्ट इन ईस्ट। देखिए मैं पहले ही बोलता हूँ आपको, बायोलॉजी और केमिस्ट्री आपके सब्जेक्ट मीन्स एक्सेप्शन। ठीक है, काफ़ी एक्सेप्शंस आप यहाँ पे स्टडी करते हैं। ठीक है, तो वैसे ही जैसे अभी बताया था प्लाज्मेट जो है आपका यूकैरियोट में एब्सेंट होता है, लेकिन एक्सेप्ट ईस्ट को छोड़ के, मीन्स ईस्ट में आपको यहाँ पर आपको प्लाज्मेट देखने मिल जाता है। ठीक है, और कौन सा प्लाज्मिड मिलता है, बाईएसी ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ठीक है, ये वेक्टर की तरह यूज़ करते हैं एज अ बायोटेक में, बायोटेक्नोलॉजी में इसका हम लोग एज अ वेक्टर यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद देखिए राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट इन बोथ यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट। ठीक है, ये बात मैंने आपको पहले भी ऑलरेडी 2 स्लाइड्स में बता चुका हूँ। फिर देखिए राइबोसोम 70S also found in eukaryote organelle, mitochondria and chloroplast, while 80S राइबोसोम आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये बात मैंने आपको बता दी कि अगर आप यूकैरियोट में देखेंगे तो आपको 70S राइबोसोम देखने मिल जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में, लेकिन उनके साइटोप्लाज्म में अगर आप यूकैरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म देखेंगे तो उसमें आपको 80S राइबोसोम देखने मिलता है। तो ठीक है, चलिए इसी के साथ हमने डिफ्रेंशिएशन को भी कंप्लीट करा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कंप्लीट करा। तो देखिए यहाँ पर एक प्रोकैरियोट का डायग्राम है, यहाँ पर मैंने मार्किंग कर रखी है, मींस जैसे नंबर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इस डायग्राम को आपको बनाना है और मैं इसका आंसर आपको कल बताऊंगा। ठीक है, और आपको पता मींस फाइंड करना है कि नंबर 1 पे क्या है, नंबर 2 पे क्या है, नंबर 3 पे क्या है, नंबर 4 पे क्या है, 5 पे क्या है और 6 पे क्या है। ठीक है, तो ये आपका एक तरीके से होमवर्क है, तो आप लोग इसे मार्किंग करें और अपने आंसर को आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर कल मैं बताऊँगा तो आप अपना टैली भी कर सकते हैं। इसी के साथ आज के लेक्चर का यहाँ पर हम लोग एंड करते हैं। आज का लेक्चर काफ़ी छोटा रहा है, पर नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा वो आपका थोड़ा बड़ा लेक्चर होएगा, तो आप लोग तैयार रहिए उस लेक्चर के लिए, और इसी के साथ अपनी स्टडी अच्छे से कीजिए। इसी के साथ थैंक यू, बाय। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप लोग जाके अपना डाउट बता सकते हैं, और हम आपके डाउट का श्योरली रिप्लाई करेंगे। इसी के साथ थैंक यू, ऑल द बेस्ट।